रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग रोल्स रॉयस खरीदने का सपना देखते हैं। लेकिन इसी रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिस कारण उसकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगा। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसके एक आंट ने रॉयस के पोटेंशियल को देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न कंपनी में गई और वहाँ 20 पाउंड पर एनम दे के रॉयस को ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़ के, फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके, कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो फुल्ली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल के एज तक वो मैग्जिम विस्टन नाम के कंपनी में एज एन इंजीनियर काम करने लगे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की, एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त को एज अ पार्टनर ज्वाइन करा लिया। रॉयस ने सर्वाइव करने के लिए जो भी काम मिला वो किया, जैसे सिलाई मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइट्स और फिटिंग की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने आर्क लैम्प, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल के एक मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई थी। 38 के एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के प्राइसेस काफी गिर गए। पूरे कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतने मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते हुए देखकर रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी और साथ ही साथ उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी ताकि वो अपने बॉडी को बिना स्ट्रेस दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने एक वेकेशन लेके खुद को ठीक किया और फिर डेकाविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स भी इनफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम भी थी। रॉयस जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने पूरी कार को रीडिजाइन कर दिया। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकाविल कार से काफी अच्छी थी और यही से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो खुद की कार्स बिल्ड कर सकता है, कार्स का बिजनेस भी कर सकता है। उन्होंने एक छोटी सी टीम को लेकर अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट की ड्राइंग बन जाने पर उन्होंने वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर 2 सिलेंडर वाली कार शेप लेने लगी। ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट, क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और ड्राइवेबिलिटी में ये कार सबसे बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले टेस्ट में ये करीब 50 किलोमीटर तक डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और कार्स बनाई सेम मॉडल की और इन्हें टेस्ट करके इम्प्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कैपेबल नहीं थे और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रॉल्स की। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पे रॉल्स की नजर पड़ी। रॉल्स एक फैसिनेट मोटरिस्ट थे, सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रॉल्स ऑलरेडी एक लग्जरियस कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। वो रॉयस से इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने एक अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए रॉल्स और रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं और इसी जॉइंट वेंचर में बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस।
और यही से शुरुआत होती है रोल्स रॉयस कार की। अगर आपको रोल्स रॉयस कार की सक्सेस और स्ट्रगल स्टोरी जाननी है तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखो।